Hey folks, how's everyone doing? I think long time, rather very long time no video. तो मैंने कहा चलो न्यू ईयर का टाइम है, थोड़ा मार्केट भी बहुत टाइम से ठंडे चल रहे हैं, तो विल डू ए क्विक वीडियो. Gonna be a short one, but hopefully it should be an informative one or rather an actionable one. So recap of 2024 from a markets perspective, and then what do we think towards, or at least मैं क्या सोच रहा हूँ heading into 2025. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था इन हाइंडसाइट. फर्स्ट हाफ वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ लाइक बूम बैम, बहुत स्टॉक्स भागे थे स्पेशली ऑन स्मॉल कैप मिड कैप. टुडे आज है 31 दिसंबर, तो लास्ट आई थिंक 2-3 महीने से काफ़ी धुलाई पिटाई हुई है. निफ्टी इज अराउंड 23.5 के लेवल्स, हम आई थिंक 26.3 के तक गए थे, तो 10% के आसपास डाउन है. पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 15-20% डाउन है. यूएस में भी थोड़ी बहुत धुलाई हुई है, दो बीच में रैली अच्छा था बट थोड़ा सा वीकनेस है इन द लास्ट फ्यू डेज. ओवरऑल आई थिंक प्रेटी गुड ईयर. फर्स्ट हाफ ऑफ कोर्स वाज ग्रेट, सेकंड हाफ वाज लिटिल बिट लाइट. एलटीसीजी वगैरह आए, एसटीसीजी आए, सो देयर वाज सम पेन फ्रॉम ए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अभी उसका झटका आईटीआर फाइलिंग में पता चलेगा. और बजट भी है फेब में, फिर अपना जनवरी 20 को बेसिकली इंडक्शन है अपना. ट्रम्प विल गद्दी संभालेंगे तो पूरा उथल पुथल और रहेगा दुनिया में. दो ओवरऑल आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग यूएस ग्रोथ शुड बी बेटर, तो वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट होगा, तो इन जनरल ग्लोबली जॉब्स आती हैं, बूस्ट रहता है इकोनॉमी में. इन्फ्लेशन भी होपफुली कम होगा जब ग्रोथ आता है, इनोवेशन होता है. तो इंटरेस्टिंग ईयर. बट नाउ कमिंग टू 2025, व्हाट आर द की थीम्स और कहाँ फोकस करना है, और एटलीस्ट मैं क्या सोच रहा हूँ. तो मेरे दो की टेक अवे हैं, राइट. बाकी तो जो चीज़ें चल रही हैं, किसको जो बढ़िया लग रहा है करो, सिंप्लीफाई रखो, राइट. दुनिया भर का ज्ञान है, कुछ खास चीज़ जो यार इधर से मिल जाए कि भाई चलो चौधरी को सुन रहे हैं. तो दो चीज़ें आई विल से कीप इन माइंड. वन इज फोकस मोर ऑन बिल्डिंग यूएस पोर्टफोलियो और यूएस एसेट्स, क्योंकि यूएस डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. आपने देखा होगा INRE 85.6 के आसपास चल रहा है. पिछले साल 2.7% ड्रॉप था. वर्ल्ड वाइड काफ़ी आगे बढ़ रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है. नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, एंड स्पेसिफिकली विद ऑल द ट्रम्प एंड मस्क साइड यूएस ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, तो यूएस की डोमिनेशन बढ़ने का चांस है. तो यूएस में पोर्टफोलियोज बिल्ड करो, आपको डबल कंपाउंडिंग मिलेगी. तो एक ये चीज़ है विच यू कैन सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट एंड सॉर्ट ऑफ ट्राई, तो बेनिफिट दिखने का चांस है. शॉर्टी तो किसी चीज़ की नहीं होती. सेकेंड बड़ी चीज़ है वट आई एम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग, और काफ़ी लोगों से बात भी करी है इस सिलसिले में. आई एम ट्राइंग टू मूव टू मोर ऑफ लाइक लेस चर्न. क्या है ना, पहले एक्टिव फंड्स होते थे कि भैया चलो ये थीम चल रहा है, ये थीम चल रहा है. अब टैक्सेस इतने चल रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, कुछ भी रीबैलेंस करो, बाय सेल करो, एवरीथिंग हैज ए टैक्स सॉर्ट ऑफ आउटकम. वेयर एज जो म्यूचुअल फंड है उसको रीबैलेंस करते हैं फंड मैनेजर, तो आई नो उतना अल्फा कई बार जनरेट नहीं होता, बट पीस ऑफ माइंड है, पता है इतना टैक्स नहीं देना, क्योंकि रीबैलेंस वो करेंगे तो कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है. तो धीरे धीरे दूसरी चीज जो मैं कर रहा हूँ कि मूविंग टू मोर ऑफ म्यूचुअल फंड एलोकेशन. अभी तक मेरा 80-85% डायरेक्ट इक्विटी में है, फिर थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड हो गया, थोड़ा बहुत EPF, थोड़ा बहुत गोल्ड, बट ना के बराबर है. तो अब इस साल का गोल है कि यार जो नया पैसा है ज़्यादा म्यूचुअल फंड में डालना है, तो वो कॉर्पस भी बिल्ड होने देते हैं. उससे एटलीस्ट है कि टैक्सेशन पे काफ़ी रिलीफ मिलता है. और तो यही दो थीम्स हैं. और नेक्स्ट ईयर के हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि पता नहीं निफ्टी कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा. रिटर्न्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी स्टेलर, बट वही लॉन्ग टर्म व्यू रखो. आपको पता है यार इंडिया का ग्रोथ स्टोरी टू लार्ज एक्सटेंट इंटैक्ट है. कंज्यूमर ग्रोथ स्लो है, होपफुली वापस आएगा, सरकार कुछ में कुछ समझ आएगी. बट अगर 2030 का टारगेट अभी भी मेरा 50 किया है निफ्टी का, तो अगले साल 2500, 2600, 2700 फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखो, सिंपल रखो. यार 2-3 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं तो चलने दो, 2-3 स्मॉल केस चल रहे हैं तो चलने दो, अगर एक PMS बढ़िया चल रहा है तो चलने दो. सिंपल रखो. ज़्यादा पैसा बनता है मोटा पैसा डालने से, लंबा रुकने से. पूरा टाइम सोचते रहोगे ये स्टॉक वो स्टॉक, ये चर्न वो चर्न, कोई फायदा नहीं है. अपना फोकस करो जॉब पे या बिजनेस पे, एक्टिव इनकम लाओ, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म सोचो, सही रहोगे. और या समराइज कर देता हूँ 2 टेक अवेज. यूएस में इन्वेस्ट करो, थोड़ा पोर्टफोलियो उधर का स्ट्रॉन्ग करो, लेस चर्न पे फोकस करो ताकि टैक्स आउटकम और टैक्स इंप्लीकेशन कम हो. और बहुत लोग क्रिप्टो का भी पूछते हैं, ज़्यादा क्रिप्टो मत करो, इंडिया में टैक्सेशन फ्रेंडली नहीं है. एटलीस्ट LTCG 12.5 है, क्रिप्टो पे 30 लगता है, कोई फायदा नहीं है और बहुत स्पेकुलेटिव भी है. तो आई वुड पर्सनली नॉट सजेस्ट. बाकी तो जिसको जो करना है वो करेगा ही. और ओवरऑल कीप इट सिंपल. और नेक्स्ट ईयर काफ़ी
डोंट हैव टू मच ऑफ हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन, सो कीप इट सिंपल, चुपचाप इन्वेस्ट करते रहो, बैठो आराम से, 4-5 साल में बहुत पैसा बनेगा। तो बस इसी के साथ समराइज करता हूँ, नेक्स्ट ईयर गोना बी होपफुली ए टेपिड वन, बट ले लो, कीप वर्किंग हार्ड, मेक ए लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, एंड लेट्स बिल्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ टुगेदर। चीयर्स, हैव ए ग्रेट 2025, बाय।